मैं आपको सोमवार व्रत में दूध पी सकते हैं या नहीं, इस विषय पर एक लंबी, रोचक और जानकारी से भरपूर कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसमें दी गई जानकारी पूरी तरह से सही है, फिर भी इस बारे में अपने बड़े बुजुर्गों से परामर्श जरूर ले। आइए सुनते हैं कहानी। शिव पुराण के अनुसार सोमवार व्रत और दूध का रहस्य। नगर के एक शांत कोने में विद्या नाम की युवती रहती थी। विद्या भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। हर सोमवार वह व्रत रखती, शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाती, मंत्रों का जाप करती और पूरे दिन संयम से रहती। लेकिन एक सवाल उसके मन में बार बार गूंजता, क्या सोमवार व्रत में दूध पी सकते हैं या नहीं। सोमवार सुबह जब विद्या ने शिवलिंग पर दूध चढ़ाया तो उसके मन में विचार आया, मैं तो भोलेनाथ को दूध अर्पित करती हूँ, लेकिन क्या खुद पीना उचित है, कहीं व्रत टूट तो नहीं जाएगा। उसने अपनी दादी से पूछा। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, सोमवार व्रत में दूध पी सकते हैं, यह सात्विक भोजन है और शिव पुराण के अनुसार शिव जी को प्रिय भी है। दूध व्रत के लिए ऊर्जा देने वाला पेय है। अगले सोमवार उसकी सहेली रीमा बोली, मैं तो सिर्फ फल खाती हूँ, दूध पीना व्रत तोड़ने जैसा है। लेकिन दूसरी सहेली कविता ने तुरंत कहा, नहीं, दूध व्रत का हिस्सा है, दूध सात्विक है और भगवान शिव को भी अर्पित किया जाता है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व हैं। व्रत के दौरान कमजोरी से बचने के लिए दूध सबसे अच्छा विकल्प है। विद्या उलझन में पड़ गई। उसने तय किया कि अब वह इस विषय को गहराई से समझेगी। विद्या मंदिर गई और पंडित जी से पूछा, पंडित जी, सोमवार व्रत में दूध पीना सही है या नहीं। पंडित जी ने शांति से समझाया, बेटी, शिव पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार व्रत का मूल आधार है सात्विकता और शुद्धता। दूध को सात्विक भोजन में गिना जाता है। दूध शिव जी का प्रिय है, इसलिए शिवलिंग पर भी अर्पित किया जाता है। व्रत रखने वाले यदि दूध पीते हैं तो यह व्रत को नहीं तोड़ता, बल्कि यह शरीर को ताकत और आत्मा को शांति देता है। लेकिन हाँ, कुछ परंपराओं में लोग नमक, दूध या कोई भारी चीज नहीं लेते। यह पूरी तरह परिवार और आस्था की परंपरा पर निर्भर करता है। विद्या ने सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। अगले सोमवार विद्या ने सुबह दूध पिया और फिर शिव पूजा की। उसे पूरे दिन भूख कम लगी, उसे थकान नहीं हुई। उसका मन पूजा और जप में लगा रहा। शाम को उसने दही और मखाने खाए। उसे महसूस हुआ कि दूध ने न सिर्फ शरीर को तृप्त किया बल्कि मानसिक शांति भी दी। इतना ही नहीं, विद्या ने पढ़ा कि शिव पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में दूध का विशेष स्थान है। दूध को सात्विक और पवित्र माना गया है। व्रत और पूजा में दूध शिव जी को अर्पित करना शुभ माना जाता है। दूध में सकारात्मक ऊर्जा होती है जो व्रत के दौरान साधक के मन को शांत रखती है। यही कारण है कि सोमवार व्रत में दूध पीना भी धार्मिक रूप से उचित है। विद्या ने वैज्ञानिक दृष्टि से भी सोचा। उसने पढ़ा, दूध में कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों को मजबूत करते हैं। इसमें प्रोटीन शरीर को ऊर्जा देता है। दूध पेट को भरा रखता है, जिससे उपवास करने पर कमजोरी नहीं होती। यह शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकालने में भी मदद करता है। वह सोचने लगी, सच है, व्रत का मतलब सिर्फ भूखे रहना ही नहीं है, बल्कि शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करना है। विद्या ने समझा कि दूध पीने से पहले कुछ नियम जरूरी हैं। दूध हमेशा शुद्ध और ताजा होना चाहिए। बर्तन साफ हों और सामान्य भोजन वाले बर्तनों से अलग हों। भोजन बनाते समय मन में भगवान शिव का स्मरण और मंत्र जाप होना चाहिए। इससे व्रत की पवित्रता बनी रहती है। सावन का आखिरी सोमवार आया। पूजा के बाद विद्या ने अपने अनुभव का निष्कर्ष निकाला। हाँ, सोमवार व्रत में दूध पी सकते हैं। यह सात्विक, शुद्ध और ऊर्जा देने वाला पेय है। दूध भगवान शिव को प्रिय है और शिवलिंग पर भी अर्पित किया जाता है। दूध में मौजूद पोषक तत्व शरीर को मजबूत बनाते हैं और व्रत के दौरान कमजोरी नहीं आने देते। फल, दही, मखाना, साबूदाना, कुट्टू और सिंघाड़े के आटे के व्यंजनों के साथ दूध उत्तम विकल्प है। ध्यान रहे कि प्याज, लहसुन, मूली, अनाज और मसालेदार भोजन वर्जित हैं। अंत में, नियम और परंपरा व्यक्ति की अपनी आस्था और परिवार की मान्यता पर निर्भर करती है। विद्या ने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, अब मैं सबको बताऊंगी कि सोमवार व्रत में दूध पीना उचित ही नहीं बल्कि शुभ और स्वास्थ्यवर्धक भी है। इस कहानी से हमें स्पष्ट उत्तर मिलता है कि सोमवार व्रत में दूध पी सकते हैं। यह सात्विक भोजन है और शिव जी को प्रिय है। दूध ऊर्जा,
पोषण और शुद्धता प्रदान करता है। व्रत में प्याज, लहसुन और अनाज से बनी चीजों से परहेज करना चाहिए। व्रत का नियम अंततः व्यक्ति की परंपरा और आस्था पर निर्भर करता है। जय भोलेनाथ की।